बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी जुल्म, 7 दिन के अंदर 2 घटनाओं पर खौल उठा देश का खून। योगी भी अब भयंकर गुस्से में, दिया अल्टीमेटम, मचा हड़कंप। गाजा पर रोने वालों को योगी ने सुनाया, विपक्ष देखकर रह गया सन्न। यूनुस की अब नींद उड़नी तय, अब फुल एक्शन में आए योगी, चढ़ाई भौहें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के इंतहा की खबरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पिछले 7 दिनों के अंदर वहाँ दूसरी ऐसी खौफनाक वारदात हुई है जिसने पूरे भारत का खून खौला दिया है। पहले दीपू और अब एक खबर है कि राजबारी जिले में 29 साल के एक और हिंदू नौजवान को भीड़ ने शिकार बनाया। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ भयंकर गुस्से में। योगी ने ऐसी दहाड़ लगाई है कि सरहद पार यूनुस सरकार की नींद उड़नी तय है। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ सख्त अल्टीमेटम दिया बल्कि साफ कह दिया है कि अब फुल एक्शन होगा। दरअसल खबर आई है कि अमृत मंडल नाम के लड़के को इस बार निशाना बनाया गया। अभी कुछ ही दिन पहले दीपू चंद्रदास नाम के एक और हिंदू लड़के को इसी तरह मार दिया गया था। अब देखना ये है कि योगी के इस फुल एक्शन मोड के बाद यूनुस सरकार और भारत के भीतर बैठा विपक्ष क्या जवाब देता है। मगर इस मामले में इस बार भारत चुप नहीं है। पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई थी कि जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है वो ठीक नहीं है। मगर अब योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने साफ कहा कि जब गाजा की बात आती है तो कुछ लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब पड़ोसी देशों में कुछ होता है तो सब चुप हो जाते हैं। बता दें, योगी ने विधानसभा में गरजते हुए कहा, आप लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को मार दिया गया, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है। सीएम योगी ने इसे तुष्टीकरण की गंदी नीति बताया। उन्होंने याद दिलाया कि अगर बंटवारा ना हुआ होता तो आज हिंदुओं की ये दुर्गति ना देखनी पड़ती। योगी का ये गुस्सा बता रहा है कि अब वो इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नोट करके रख लेना, जब हम यहाँ से अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को बाहर निकालेंगे तो उनके समर्थन में मत आना। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि तेजी से जांच की जाए। जिसके बाद वहां के लोगों का गुस्सा भी भड़क रहा है। चर्चा तो ये तक होने लगी है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और अब यूपी पुलिस और प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई करने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश में अचानक से इतना बवाल क्यों हो गया। बताया जाता है कि इसकी जड़ मोहम्मद यूनुस का एक फैसला है। दरअसल जैसे ही यूनुस ने अंतरिम सरकार बनाई, आरोप है कि उन्होंने एक कट्टरपंथी संगठन पर लगा बैन हटा दिया। ये वही संगठन है जिस पर हिंदुओं से नफरत करने का आरोप लगता रहा है। दावा है कि इस एक फैसले ने बांग्लादेश की शांति को आग लगा दी, जिसे यूनुस लोकतंत्र कह रहे थे। आज वही फैसला बांग्लादेश के लिए अभिशाप बन गया है। हालांकि योगी ने साफ कर दिया है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है, जिसका मकसद हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने भारत के लोगों से अपील की है कि वे इस सच्चाई को समझें और इन ताकतों के खिलाफ एकजुट हों। आज बांग्लादेश जल रहा है और उसकी आंच भारत तक भी महसूस की जा रही है। योगी के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया है कि अब घुसपैठियों और उनके मददगारों की खैर नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो भौहें चढ़ाई हैं, उसका असर अब जमीन पर दिखने वाला है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है, तो दूसरी तरफ भारत के अंदर छिपे गद्दारों की पहचान शुरू हो गई है। योगी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लोगों ने ही इन बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर पाप किया है।